तो जी राम राम सबको। आज मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग बताती हूँ। तो सिंपल सूट की कटिंग करने के लिए जो पहले हमारा शोल्डर है वो 7.25 इंच का है, मतलब 14.5 है, उसका हमने हाफ कर दिया है 7.25 पे। जो हमारी लेंथ है वो 40 है, तो हमने यहाँ से 43 पे मार्किंग कर ली है। 3 इंच हमने यहाँ से मार्जिन ले लिया है। उसके बाद हमें अपना नेक देखना है। जो हमारी नेक की डीप कितनी है। हमारा जो नेक है पीछे से वो 5.5 इंच का है। 1 से लेकर जो 5 इंच तक गले बनते हैं उसमें हम शोल्डर पूरा फिक्स रखते हैं। तो पहले हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन लगाना कंपलसरी है। यहाँ से फिर हम जो हमारे गले की विड्थ रखेंगे वो 3.25 इंच रखेंगे, क्योंकि चेस्ट उनकी 36 है। तो हम यहाँ से इस 3.25 को हमने इस निशान से ऐसे मिला लेना है। उसके बाद जो हमारा पीछे का जो गला है वो 5.5 इंच पे है, तो हमें इसमें कंधे खींचने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए हम इसमें शोल्डर को कम करेंगे। तो हमें जो तैयार अपना शोल्डर गले यहाँ पे हमें शोल्डर तैयार चाहिए वो 3 इंच का चाहिए। तो हम यहाँ से 3.5 पे मार्किंग कर लेंगे। कितने पे करेंगे? 3.5 पे। 1 से लेकर 5 तक जो गले बनते हैं उसमें हम शोल्डर कम नहीं करते हैं, बिल्कुल पूरा पूरा रखते हैं। उसके बाद हमने इसको देखना है कि हमारा कितना माइनस हो रहा है, या हमारा 0.25 इंच माइनस हो रहा है, तो हमें यहाँ से इसको 0.25 इंच माइनस कर लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे ऐसे। उसके बाद हमारा जो चेस्ट है वो 36 है, उसका जो हमने 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आर्मोल आता है। हमने 6 से डिवाइड करा तो आता है हमारा 6 इंच। उसमें हाफ इंच हम लूजिंग ऐड कर देंगे, तो हम 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अगर गला डीप है तो हम 6.5 ही रखेंगे, नहीं तो इसमें हम अब ये आपको 6.5 इंच। चेस्ट कितनी है? 36 का होता है 9 इंच। 9 इंच होता है, उसमें हाफ इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। कमर का निशान लगाएंगे। हाइट के अकॉर्डिंग कमर और हिप का निशान लगाया जाता है। जो हमारी जो हाफ इंच हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। हम 15 इंच पे मार्किंग करेंगे। हिप का निशान जो हमारा है वो 20.5 पे आएगा, तो उसमें भी हम 21 लेंगे, हाफ इंच ऐड करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ शोल्डर में दब जाएगा। वो तैयार 14.5 और 20.5 पे हमारे चाप्स आ जाएंगे। अपने हाइट के अकॉर्डिंग या अपने उसके अकॉर्डिंग आप चाप्स कितने भी रख सकते हो। तो उसके बाद हमारी जो हिप है वो जो कमर है वो 30 है। 30 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 7.5 आता है। हाफ इंच लूजिंग ऐड कर दी, 8 इंच आता है। 1.5 इंच मार्जिन आता है। अब जो हमारी हिप आती है वो 37 है। 37 का 9.25, हाफ इंच लूजिंग, 9.10, यहाँ से 1.25 इंच चाप के लिए। अब हम इस निशान को यहाँ से ऐसे मिला देंगे, और इस निशान को यहाँ हमारा 11 आ रहा है, तो हमें नीचे बॉटम तरीके से मिला लेना है। उसके बाद हमें आर्मोल की कटिंग करनी है। आर्मोल की कटिंग के लिए हम यहाँ से 3.25 इंच पे सेंटर पॉइंट ले लेंगे। यहाँ हमारा जितना भी आर्मोल ये आ रहा है तीरा, उससे हाफ इंच हमें नीचे कम करना है। 6.25 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 0.25 पे मार्किंग करनी है, और इस निशान को हमें इस निशान से ऐसे मिला लेना है। उसके बाद हमें ये राउंड वाला स्केल लेना है, और हमें इस जो हमारा ये वाला निशान था इस निशान से मिलते हुए इस निशान पे हमें एक गोलाई का निशान लगाना है। यहाँ से ऐसे हम इस निशान को सीधा नहीं करेंगे, हम हाफ इंच नीचे की ओर जाएंगे। तो हमें इसको ऐसे कटिंग करनी है, तो मैं इसी कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ से हम इसको यहाँ से स्ट्रेट कटिंग कर देंगे। तो अब हमें यहाँ बैक वाली के निशान लगाना था। हमें यहाँ से सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट से हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है, और निशान को हमें इस निशान